हेलो दोस्तों, लूसेंट जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट लूसेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में ये डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इसी तरह की डेली वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1804 ईस्वी में बना था नेपोलियन बोनार्ट सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बासमती चावल है सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विदेशिया उत्तराखंड से संबंधित है। ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोह कलियाम झरना किस प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय के अंदर स्थित है नोह कलियाई झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अय्यप्पन है, जो कि सबरीमाला को समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006 ईस्वी में पारित हुआ था खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने भारत सरकार का कितना हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 99% हिस्सा है। नाबार्ड एक संस्था है जो कि किसानों को लोन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घावधि उधार का है अधिकतम हिस्सा कुल बाहरी ऋण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक स्थिति एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए उपयोग किया जाता है रिजर्व ट्रेंच स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का सार्वजनिक खाते का भाग है राष्ट्रीय लघु बचत निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल विदेशी ऋण का अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएस डॉलर में है अधिकतम ऋण का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजन के रूप में लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय केसर मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CDEC है सबसे बड़ा ऊंचा प्रक्रम अप्रत्यक्ष कर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का, मतलब CPI, IIP, WPI इन सभी का डेटा जारी किया जाता है मंथली बोले तो मासिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। इसके अलावा सभी अप्रत्यक्ष कर है, इसमें एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर और बिक्री कर ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयकर से संबंधित है प्रत्यक्ष कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो यातायात और यात्रा है वह अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1948 में पारित किया गया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2005 ईस्वी में लागू की गई थी परिवार नियोजन बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2007 ईस्वी में हुआ था 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनः स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेबी करता है म्यूचुअल फंड को विनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईयू यूरोपीय संघ है सबसे बड़ा बाजार समुद्री उत्पादों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से नहीं जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कठोर बजट, जो कि एक बजट से जुड़ा शब्द है वह आमतौर से भारत के बजट से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला लेन देन भारत के किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेमा जो अधिनियम है उसके अंतर्गत बंद कर रखा है हवाला लेन देन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के अंदर स्थित है पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम अनाज बैंक योजना के तहत यह योजना शुरू की गई है, ग्राम अनाज योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार गारंटी योजनाओं में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40% होना चाहिए महिलाओं का अनुपात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्ष कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री करता है व्यापार और आर्थिक समिति की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2005 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमे हुए झींगा है सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला समुद्री खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार ने किस विभाग के अंतर्गत हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरसंचार विभाग के अंतर्गत हुई है सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्न में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत के लिए नेटवर्क प्रदान करेगा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांग और आपूर्ति संतुलन पर निर्भर करती है भारत में डॉलर और रुपया विनिमय की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1000 और
5,000 तथा 10,000 के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1954 में स्टार्ट किए गए थे 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटिकेशन सबसे पहले हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मारुति उद्योग लिमिटेड का हुआ था, जो कि एक सरकारी कंपनी थी और इसे प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडार वाणिज्य उद्योगों को बढ़ावा चाहता है तो निम्न में से कौन सा सबसे संभावित कदम उठाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खुले बाजार में ब्रांड खरीदने का कदम उठाएगा अगर वह वाणिज्य बैंकों को बढ़ावा देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश इस देश ने भारत के एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्या पैदा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मॉरिशियस देश करता है सबसे ज़्यादा एफडीआई में राउंड ट्रिपिंग की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार विनिमय दर प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1992 में लॉन्च की गई थी उदार विनिमय दर प्रबंध प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मूलन इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य के अंदर है सर्वाधिक निर्यात उन्मूलन इकाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1999 और 2000 के वर्ष में शुरू की गई थी बीज फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुबंध कानून है उसे भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना किस स्तर पर हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिला स्तर पर होती है केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड अधिकृत करता है राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तेल कंपनियां निर्धारित करती है तेल की कीमतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्री द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 95% जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 राज्यों में है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंकों का सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरकारी सुरक्षाएं सबसे अधिक जोखिम मुक्त संपत्ति है भारतीय बैंक के निवेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कब स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1970 में स्थापित हुआ था समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का
राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1959 में हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।